ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಜನಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಾರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಆಶಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆಡಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಿಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು ಈ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. हॉस्पिटल्स जो हैं उसको प्राइवेट को एक तरीके से सेल कर रही है, जिसको सरकार पीपीपी मॉडल बोल रही है, बट ये एक तरीके से सेल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सारे लैंड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स को, स्टाफ को, सब कुछ वो प्राइवेट्स को हैंडओवर करने जा रही है और मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे, और मेडिकल कॉलेज भी 100 सीट्स का वो बोल रहे हैं. ये इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत जब आपने सबने देखा था कि जब कोविड-19 आया था तो लेबर का इशू और हेल्थ का इशू सबसे फोर फ्रंट में था. तो कोविड के समय में पूरे देश में ये पूरी हलचल चल रही थी कि लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स को बचा रहे थे, पब्लिक हॉस्पिटल फोर फ्रंट में था. लेकिन नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल ले आई 2019 से, उनका चल रहा था 20 में, और उन्होंने बोला कि इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे पीपीपी के लिए सौंप दिया जाए. कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध किया था उस समय में, कई सारे बाद में फिर 20 में, 21 में. तो नीति आयोग का जो प्रपोजल है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2017 का ये 28 सितंबर 2017 का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रपोजल है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जितने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उसको डी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, प्राइवेट को देने के लिए बिडिंग का उन्होंने सर्कुलर जारी किया. इसके अंतर्गत जो भी पब्लिक एसेट्स है, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये जो पब्लिक एसेट है इसको ये प्राइवेट को देने का चल रहा है. ये सारा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में और पूरे देश में भी कहीं सक्सेस नहीं है. पूरी दुनिया ने कोविड से ये सीखा है कि पब्लिक हॉस्पिटल को मजबूत करना है, मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करना है. ये 2016 में भी कर्नाटका में एक आरोग्य बंधु स्कीम सरकार ने लाई थी, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने प्राइवेट को दिया था. सरकार ने 3 साल बाद जब रिवोल्यूशन किया तो समझ में आया कि पब्लिक हॉस्पिटल जो बेटर चल रही है, जो 2023 में भी उन्होंने कोशिश की थी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट दे रहे थे, अब तो पूरा एसेट दे रहे हैं. मध्य प्रदेश में इसी तरीके की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को उन्होंने 260 करोड़ में, मध्य प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 260 करोड़ का उन्होंने रेट लगाया था. 260 करोड़ रुपये में पूरा हॉस्पिटल का फाइनेंस, बिल्डिंग, डिज़ाइन, ट्रांसफ़र, ऑपरेट और यूटिलाइजेशन ये देने की कोशिश की थी. हम लोगों ने वहाँ पूरा कैंपेन चलाया कि सरकारी अस्पताल सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज. तो यहाँ ये पूरी जो कर्नाटका सरकार अभी बोल रही है कि हम गरीबों की सरकार हैं, और केंद्र सरकार के दबाव में सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा कि वो केंद्र सरकार किस दबाव में सरकार है कि आप ये करने चाह रहे हैं. नीति आयोग के प्रपोजल, सरकार का अपना संसाधन है, और हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट. जब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को अपना हॉस्पिटल मैनेज करने की जगह उसको हैंडओवर क्यों कर रही है. 150 एकर्स लैंड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, आपको पता है. तो ये 25 एकर्स बाकी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन दे रही है. 125 एकर्स क्या होगा, उसका क्या फैसिलिटीज़ होगी, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई असेसमेंट पब्लिक में सरकार नहीं ला रही है. तो ये पूरा जो हैंडओवर है ये लोगों के लिए पूरी तरीके से खिलाफ है. यहाँ निजीकरण न करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकारीकरण किया जाए. कल ही मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी के एमपी ने आके स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार का घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पे,
और वो बता रहे हैं कि कर्नाटका में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, दूसरी तरफ वही ये प्रपोजल दे रहे हैं स्टेट को कि आप हैंडओवर कर रहे हैं, तो नारी स्वस्थ कैसे होगी जब आपका अस्पताल ही आपसे छूट जाएगा, मेडिकल एजुकेशन ही आपसे छूटेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम कोलैप्स सिस्टम, एक फेल्ड स्कीम कर्नाटका सरकार पुनः फिर से लाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश के अलग अलग जगह पे ये कोशिश किया जा रहा है, जिसका पूरे जगह पे विरोध हुआ। ये पूरा मॉडल गुजरात का मॉडल था, जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अडानी को दिया गया था कच्छ के, और वहाँ उन्होंने चलाया था, और वहाँ से ये मॉडल लाके मध्य प्रदेश में 2015 में दीपक फाउंडेशन जो गुजरात की कंपनी है उसको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे दिया गया था, उसका विरोध हुआ। तो ये कई बार फेल्ड मॉडल ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देने की कोशिश की है, असम में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में 10 जिला अस्पताल वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हॉस्पिटल देंगे, और इसके अंतर्गत प्लान है कि फ्री बेड और मार्केट बेड होगा, 55% और 40% मार्केट बेड्स होगा। तो लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं मिलेगी, लोगों को आज हेल्थ चाहिए, लोगों को आज हेल्थ केयर चाहिए। सरकार ट्रीटमेंट दे रही है, और ट्रीटमेंट भी कुछ को दे रही है। आयुष्मान भारत जो योजना है वो एक तरीके से फेल्ड योजना है, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को सरकारी इलाज की बात कर रही है और बाकी को नहीं दे रही। अभी उन्होंने बोला अब ओल्ड एज को देंगे, आम जनता कहाँ जाएगी, मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, आम सिटीजन्स कहाँ जाएंगे, हम और आप कहाँ इलाज के लिए जाएंगे। तो पूरा मेडिकल एजुकेशन से लेके इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, महंगी, और उसकी कोई रेट फिक्स सिस्टम को, पूरे मेडिकल एजुकेशन को कोलैप्स कर रहे हैं। आज लोगों की ज़रूरत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की ज़रूरत है, लोगों को बिजली, पानी, सड़क की बढ़िया, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार पूरी तरीके से स्टेट की विड्रॉ कर रही है। तो कर्नाटका सरकार को इस एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो है, केंद्र सरकार की जो लोगों के खिलाफ की पॉलिसीज़ है, हमारा ये डिमांड है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। कहीं अनसक्सेस है, और सरकार को यहाँ पब्लिक एसेट से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से मेडिकल कॉलेज खोले। यहाँ पे आप एम्स डेवलप करिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। इतनी बड़ी ज़मीन अगर है तो वहाँ मेडिकल कॉलेज सरकार अपने संसाधन से खोले। जो यहाँ के जो लोग हैं, बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे ना। गरीबों के सपने को आप ख़त्म कर रहे हो कि गरीब का बच्चा तो कभी मेडिकल डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो ये पूरे एसेट खिलाफ है, और इसके अंतर्गत पूरे देश में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। कर्नाटका में ये सिर्फ बीजापुर का कैंपेन नहीं है, पूरे स्टेट वाइज इसकी विरोध चल रही है। हम लोगों ने जो कहीं मैंडेटरी नहीं। पहली बात तो ये है कि जो बिड्स हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश के टेंडर डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, ऊपर में वो लिख रहे हैं पीपीपी, अंदर में आप बोल रहे हो कि 85%, 25%। आप जो 100 कॉलेज सीट्स का मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उसका रेट क्या होगा, कितने में एडमिशन होगा, उसका तो कहीं सरकार ने जवाब नहीं दिया। क्या पैसे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके कर्नाटका में बहुत सारे हैं, उनके रेट्स आप देखिए, और पब्लिक मेडिकल कॉलेज के रेट्स देखिए, रेट्स क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने 10% बच्चों को बाकी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में अगर आपने इलाज कर भी दिया है, एडमिशन दे भी दिया, 80% क्या रेट से देंगे? तो आप तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। हेल्थ केयर को तो आप इंडस्ट्री बना के बेच रहे हैं ना। आपके पास इतना एसेट्स है। अभी हेल्थ मिनिस्टर कल ही जो है एक्साइज मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं कर्नाटका में। तो सुपर स्पेशलिटी पब्लिक अपने एसेट से बना सकते हो, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? एक तरफ आप देखिए मेदांता और कॉरपोरेट्स का ये पूरा चेन बना हुआ है, जो वो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल है, ये वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल है कि आप सारे हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दो। 2012 में पहला मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को हैंडओवर करने की प्रक्रिया मेघालय में शुरू हुई थी। तो आप उनके प्रपोजल को ला रहे हो और ये बोल रहे 80-20, ये सब गलत है। आप 55% बेड फ्री करेंगे, 45% करेंगे, बाकी पब्लिक कहाँ जाएगी? आप सोचिए अगर मैं ही बीमार पड़ूंगा मैं कहाँ जाऊँगा? आम पब्लिक कहाँ जाएगी? और आप एक तरीके से उनको बेगर बना रहे हो, भीख के रूप में आप इलाज दे रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने 2 करोड़ लोगों का इलाज कर दिया। इतने सालों में लोगों का इलाज उसी हॉस्पिटल में होता था ना। आप सोचिए अगर यहाँ 1000 और 2000 लोग रोज पब्लिक आ रही है हॉस्पिटल में, इसका आप रिकॉर्ड देखिए, महीने में कितने लोग इलाज ले रहे हैं। आज अगर 1000 का OPD आपको होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, मुझे पता चला कि 1000 से 2000 लोग रोज आते हैं लोग अगर, तो आप सोचिए 30 दिन में कितने लोग होंगे? 60,000 लोग, 50 से 60,000 लोग आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, फ्री में इलाज ले रहे हैं, कम पैसे में इलाज ले रहे हैं, अफोर्डेबल इलाज ले रहे हैं, सही इलाज ले रहे हैं, रैशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आप अगर इरैशनल ट्रीटमेंट करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी।
प्राइवेट की जगह ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को 10 तरह के टेस्ट दे रहे हैं, उनके गाइडलाइंस फॉलो कर। आप सोचिए 50-60 हज़ार जनता कहाँ जाए। तो 50% भी आपने फिक्स कर दिया मार्केट में, तो 30,000 जनता को तो आपने बाहर कर दिया इलाज से। तो आप तो 30 का इलाज करोगे। आप मेडिकल एजुकेशन में 100 सीट्स का आप अपना खोलोगे तो 100 बच्चे जो जेन्युइन होंगे, जो कैरियर वाले होंगे, जो गरीब होंगे, वही पढ़ेंगे। आप तो उसको बेच रहे हो ना एक तरीके से। और ये पूरा लैंड अगर आपके पास है, वहाँ आप इंस्टीट्यूशन डेवलप करिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करिए। अगर 150 करोड़ ज़मीन है तो मेडिकल कॉलेज के बाद आप रिसर्च डेवलप कीजिए, हेल्थ का आप बाकी एक्सपेरिमेंट करिए, आयुष का एक्सपेरिमेंट कीजिए, अल्टरनेटिव्स कीजिए, सिद्धा का एक्सपेरिमेंट कीजिए, यूनानी का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट रिसर्च के इंस्टीट्यूट खोलिए। आप बच्चों के लिए अलग हॉस्पिटल बना दीजिए अगर आपके पास जगह है तो। आप महिलाओं के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा बड़ा सेंटर बनाइए आपका जो यूनिट है। तो इसको तो एक मॉडल बनाना चाहिए। कर्नाटका का बीजापुर का नाम है कि सबसे बड़ा कैंपस वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो ज़मीन नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं उसकी कोई दस्तावेज पब्लिक डोमेन में, देखिए सारा कॉन्फिडेंशियल चल रहा है। जब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चलती है तो चोरी समझ में आता है। आप क्यों छुपा के कर रहे हैं? ये डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं डाली जा रही? क्योंकि आपका टारगेट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑर्डर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है। आप एक तरफ जीएसटी में कुछ पैसे कम करके लोगों को लालच दे रहे हो, बट अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल तो बेच रहे हो ना। क्या फायदा होगा जीएसटी का? आप बोल रहे दवाइयाँ हम सस्ता हो गए 10%, दवाइयाँ आप महंगा करके सस्ता कर रहे हैं तो नहीं मतलब है ना। जो एसेंशियल मेडिसिन है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री करिए ना। कल बीजेपी के एमपी लॉन्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नॉर्थ कर्नाटका में जो है कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कल ही की खबर है। तो आपको ये पता है कि कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो आप यहाँ फंड दीजिए ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप सेंट्रल से फंड दीजिए ना। आप स्टेट को बोलिए। आप तो बोल रहे हैं कि कम है, पब्लिक में ये जवाब दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वहाँ से पुश कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सारे स्टेट को। और कर्नाटका सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में लिखी है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम हम मजबूत करेंगे। सरकार का खुद का मैनिफेस्टो है। तो ये जो सरकार कर रही है तो अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ जाके कर रही है। आपने बोला था कि हम किसानों की सरकार है, आपने बोला था कि हम ज़मीनों की सरकार है। सारे आंदोलनों ने आपको आपके चुनाव के समय में आपके घोषणा पत्र में सुझाव दिए, सभी के सुझाव। राइट टू हेल्थ एक्ट लाने की बात हुई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाया, कांग्रेस की सरकार ही लाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस समय राइट टू हेल्थ एक्ट ला रहा था कि लोगों को हेल्थ एज ए राइट्स दिया जाए। यहाँ तो आप सेल बेच रहे हो, हेल्थ सिस्टम को बेच रहे हो। और ऐसी क्या मजबूरी है? आपके पास पैसा नहीं है तो बताइए। देखिए, अगर कैबिनेट की मीटिंग आपने हुआ और आज देश के नेशनल न्यूज़ में ये सारे अखबार में आ रहा है, अगर ये सच्चाई नहीं होती तो आप सभी इतने बैठे हो। 4 दिन से लोग बेवकूफ़ क्यों हैं कि यहाँ धरना करेंगे? बताइए। लोग अपने संसाधन से अगर यहाँ धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2023 में भी प्रोटेस्ट हुआ था। आज मैं सुबह सब साथियों से बात कर रहा था कि 23 में भी प्रोटेस्ट हुआ। आज 4 दिन से लोग क्यों आए? हाँ हाँ। देखिए, आप अगर प्रोसेस के पहले आपने अगर मीटिंग में बोला हम करेंगे, और आज की खबर नहीं है, 2024 में भी सरकार की कोशिश है, 2024 में भी अखबार की खबर है, 25 में भी अखबार की खबर है, तो आप बोलिए, मीडिया को स्टेटमेंट दे दीजिए ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ये बोल रही है कि झूठ मूठ का आंदोलन हो रहा है तो आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए प्रेस में कि सारे प्रेस वाले जो लिख रहे हैं वो गलत है। ये चीज़ें शुरू में अगर नहीं रुकेगा तो करने के बाद कौन रोकेगा? बताइए। आप छुपे रास्ते से करना चाहती है सरकार, क्योंकि इसका विरोध न हो, क्योंकि जनता के खिलाफ है। और इसमें सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। मध्य प्रदेश में सारे मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, आशा एसोसिएशन, उन सब लोग मिलकर इसका विरोध किया। हेल्थ एजुकेशन और डिफेंस तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आप हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन ही बेच दोगे तो सरकार किसका? आप ये कर रहे हैं इसलिए इतना हंगामा हो रहा है क्योंकि आपने ये घोषणा पत्र में बोला था। आपको तो राइट टू हेल्थ एक्ट लानी चाहिए।
कर्नाटका सरकार को राइट टू हेल्थ एक्ट लाना चाहिए और लोगों को गारंटेड हेल्थ सर्विसेज देना चाहिए और मेडिकल एजुकेशन पब्लिक एसेट से खोलना चाहिए ताकि आम गरीब बच्चे, आदिवासी, दलित, आम बच्ची जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके बच्चे पढ़ पाए। आप उस सपने को ख़त्म कर रहे हो। देखिए इसका एक लार्जर इम्पैक्ट देखिए, और एक भी सक्सेस मॉडल होता सरकार बता कि मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को, सरकार डिबेट कर ले कि दुनिया में कहीं भी स्पेन ने कोविड-19 के बाद से पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जबकि कोविड में जिन राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है वो बेच रहे हैं। कर्नाटका, यूपी और बिहार तो नहीं है। यूपी में तो कोविड-19 में लाशें बहाई जा रही थी। अब तो एक डेवलप्ड स्टेट है, आपके पास संसाधन भी है, आपके पास पैसा भी है। आपकी क्या मजबूरी है? अगर आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार बताए कि हमारे पास पैसा नहीं है। चंदा इकट्ठा करे गांव के लोग, 10-10 रुपये इकट्ठा किया जाए पब्लिक से एसेट, वो सरकार को दिया जाए। जनता अपने संसाधन से बना देगी अस्पताल, आपके पास नहीं है तो टैक्स का पैसा लेना बंद कर दीजिए हेल्थ का, सरकार पब्लिक बना देगी मेडिकल कॉलेज। तो ये ऐसा नहीं है, सरकार सीरियस है और ये 9 जिलों में प्रोटेस्ट चल रहा है। इतने सारी जगह, कोलार में भी प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह पर हुआ है। हम लोगों को तो 4 महीना हमने कैंपेन किया, तब जाके सरकार ने उसको वापस लिया। और फिर वो बोल रहे हैं 4 जिला अस्पताल, 4 जगह हम मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन देंगे। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात नहीं, ये लैंड ग्रैबिंग का एक चाल है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र है कि 150 एकड़ ज़मीन हैंड ओवर करें और कुछ लोगों को आप फ्री में दान देंगे और बाकी आप पूरा लैंड ग्रैब करेंगे और वहाँ पर आप मॉल डेवलप करेंगे। रियल एस्टेट और बड़े कॉर्पोरेट्स का हाथ है। सरकार कॉर्पोरेट के आगे, जो बड़े कॉर्पोरेट्स का हाथ है। देखिए हेल्थ सिस्टम अब हेल्थ इंडस्ट्री बन गया। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और पूरे कॉर्पोरेट उनको दे रही है, कल कौन आएगा? अडानी और अंबानी आएंगे। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा बताइए? देखिए आपके पास लैंड है, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास ज़मीन चाहिए, ज़मीन आपके पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मान लीजिए 50-60% तो है ना, 70% मान लो। कुछ आपको सिर्फ स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लिए क्या चाहिए होता है? टीचर चाहिए ना। आपको मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल टीचर्स की ज़रूरत है। आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10-20% भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। आपके पास खुद का हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज को क्या चाहिए होता है? हॉस्पिटल चाहिए होता है। आपके पास एक अच्छा हॉस्पिटल है, आपके पास एक अच्छा कैंपस है और रिसर्च के लिए स्पेस चाहिए होता है। आप रिसर्च लैब बना दीजिए वहाँ पे ज़्यादा, आप रिसर्च के लिए लाइब्रेरी और डेवलप कर दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए, और आप टीचर्स की नियुक्ति कर दीजिए। और आपको क्या चाहिए बताइए? और ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट है, मैं तो बोलता हूँ 50 करोड़ में हो सकता है। क्या चाहिए आपके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए? कॉलेज मेन होता है ना, आपको टीचर्स की सैलरी देनी है, नियुक्त करनी है, रूम्स बनाने हैं, क्लासरूम्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 50 करोड़ में आपका बिल्डिंग बन जाएगा। तो इतने कम पैसे में जो आप कर सकते, और 11 जिलों में 3 जिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट है और बाकी जगह आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो। क्यों? आप अपने ज़िले में भी खोलिए ना। डिप्टी सीएम भी अपने ज़िले में खोले, क्योंकि 11 जिले का प्रपोजल था, इसमें 2 जिला बाद में विड्रॉ हुआ 3 जिले में, और 3 जिलों में उन्होंने बोला कि हम पब्लिक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो आप वहाँ क्यों खोल रहे हो? आप यहाँ क्यों खोल रहे हो? क्योंकि आपके बेंगलुरु से 15 घंटा के रास्ते पे सबसे दूर है, इसलिए बॉर्डर पे इलाका है, इसलिए महाराष्ट्र बॉर्डर इलाका है, आप इनएक्सेसिबल है। यहाँ बड़े कॉर्पोरेट नहीं रह रहे हैं, इसलिए उनकी नज़र है यहाँ पे। आप क्यों आ रहे हो? आप बताइए। देखिए ये पूरा मेडिकल स्कैम है। आपने देखा होगा 3 महीना पहले सीएजी की रिपोर्ट है, आयुष्मान भारत ग्रुप में भी डिसरप्शन हुआ है फंड्स का, सीएजी की रिपोर्ट। तो ये पूरा मेडिकल जो एजुकेशन है, कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आया, 2 ही चीज़ समझ में आया सरकार को कि मेडिकल में फ़ायदा है, इसलिए इन्वेस्ट करो। दूसरा आप देख लीजिए लेबर लॉ का, 54 लेबर लॉ सरकार ने कोविड के बाद ख़त्म किया। लेबर कानून जो वर्कर का कानून था उसको सरकार ने ख़त्म किया।
माइग्रेंट वर्कर्स के कानून, पूरे इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट था, उसको ख़त्म कर दिया सरकार ने, 4 लेबर कोड बना दिया। अब वो बोल रहे हैं कि लेबर 12 घंटे काम करे, 8 घंटे की जगह 12 घंटे का आप बोल रहे हो उसको काम करने के लिए। आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स दे रहे हो, आप परमानेंट एम्प्लॉय। आप देखिए मेडिकल एजुकेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट किसको, आप एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हो ना। अगर कॉलेज खुलेगा सरकारी कॉलेज तो 4 लोगों को सरकारी नौकरी भी तो मिलेगी। तो ये पूरा माफिया के दबाव में और कुछ पैसों के लालच में ये सरकार खोलने जा रही है, और इससे तो पूरा आप सिस्टम को कोलैप्स कर दोगे। आप इमेजिन कीजिए कि 5 साल बाद क्या होगा। देखिए, आप केंद्र सरकार की जो पूरी पॉलिसी है 10 साल की, लार्जली जो हेल्थ मूवमेंट का जो डिमांड होता है कि वो राइट टू हेल्थ की डिमांड होता है, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य चाहिए। हम लोगों का डिमांड है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इन ऑल पॉलिसी। हम ये बोल रहे हैं हेल्थ का मतलब होता है पानी, हेल्थ का मतलब होता है फूड सिक्योरिटी, पोषण, हेल्थ का मतलब होता है स्वच्छ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, हेल्थ का मतलब होता है अच्छा सैनिटेशन। ठीक है, तो लोगों को ये चाहिए। आप हेल्थ केयर दे रहे थे, कुछ PSC, कुछ हॉस्पिटल, कुछ इलाज दे रहे थे, अब सरकार ने दोनों बंद कर दिया। सरकार क्या लेके आया, आयुष्मान भारत, उसमें भी कितना आप दे रहे हो, 5 लाख रुपीज़। एक कैंसर हुआ किसी को, कैंसर की ट्रीटमेंट कितने लगती है बताइए, 10 लाख 15 लाख रुपए कैंसर के ट्रीटमेंट में लग रहा है। कोविड में 5-5 लाख 8-8 लाख लोगों के खर्च हुए हैं कोविड के इलाज में। तो आप सोचिए कि सरकार बोल रही है हम ट्रीटमेंट देंगे आयुष्मान भारत कार्ड में, और आप देखिए नंबर, पहले 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 144 करोड़ जनता को तो आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड लेने के बाद उसमें 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का आप पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो ये जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कर्नाटका सरकार क्यों प्रेशर में है नीति आयोग के प्रपोजल से? तो ये तो एंटी पीपल पॉलिसी है ना। स्टेट में तो हमें उम्मीद नहीं थी कि कर्नाटका में ऐसा होगा। जी, अगर सरकार ही बेकार पर खड़े रहती है, अगर बीजेपी ही कर दे तो आपका आगे का स्टेप क्या है? हम तो इसको किसी शर्त पे नहीं होने देंगे। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ही नहीं, कर्नाटका जन आरोग्य चळवळी ही नहीं, बल्कि ये राज्य पूरे देश का नेटवर्क है। कर्नाटका जन आरोग्य चळवळी कर्नाटका में काम कर रही है, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, और वो हर स्टेट में, तो KJC तो पूरे स्टेट में काम कर रही है। और बाकी जितने भी मूवमेंट्स हैं, अभी पूना में सोशलिस्ट मूवमेंट के 90 ईयर्स का बड़ा कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के निजीकरण का विरोध करेगा। तो जितने भी अलायंस नेटवर्क्स हैं, चाहे वो लेबर यूनियन हो, फार्मर यूनियन से, सारे पब्लिक लोगों पे विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में विरोध हुआ है, बाकी राज्यों में विरोध हो रहा है, मेघालय में लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी हर राज्यों में, मेघालय में तुरा मेडिकल कॉलेज सरकार दे रही थी, उसका विरोध हो रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। और ये सिर्फ एक जनता नहीं कर रही है, मध्य प्रदेश में लॉयर्स एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। तो ये पूरा इसका तो विरोध होगा, क्योंकि इसको हम देने तो नहीं देंगे पब्लिक को, चाहे किसी जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाना पड़ेगा, क्योंकि तो सिस्टम को कोलैप्स होना, ये क्राइसिस है, ये हेल्थ इमरजेंसी आपने धोखा दे दिया लोगों को। तो इमरजेंसी के समय में तो ये तो जैसे 70s का इमरजेंसी था, वैसे ये इमरजेंसी है, हेल्थ सिस्टम का इमरजेंसी है, इस समय आपातकाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का आपातकाल है, ये एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस में बचाना है और आपको अकाउंटेबल बनाना है सरकार को। स्वास्थ्य सेवाओं जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको तत्काल ये वापस लेना चाहिए, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। और इन्वेस्टमेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, डिमांड है और ये सबकी डिमांड है।